एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सब पर खूब कृपा करे, खूब धन बरसाए और अपना आशीर्वाद आप लोगों को देकर जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज मेरा ब्लॉग। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये है नवरात्रि की तैयारियां करते हुए शाम का ब्लॉग है। जैसे मावस के दिन शाम को और सुबह को नवरात्र हैं। तो रात को मैं साफ सफाई कर रही थी। यहाँ पे खाना बन गया और आटा हमारा पिस कर आया था तो मैंने डाल दिया है। और ये रात के जो बर्तन हैं उनको मैं यहाँ पे साफ सफाई कर देती हूँ क्योंकि सुबह को बहुत जल्दी होती है। और वीडियो बहुत लंबा हो गया था क्योंकि मुझे रात का रूटीन और नवरात्रि की सुबह को पूरा दिखाना था कैसे तैयारी की मैंने। तो यहाँ पे मैं रात को ही गैस की साफ सफाई करके बर्तन साफ करके रख दूंगी। तो मैंने कपड़े बर्तन सारे धो दिए थे। पर्दे मेरे बच्चे हस्बैंड जी सब सो रहे थे। मैं और मेरी छोटी वाली बेटी हम दोनों जाग रहे थे और दुकान भी हमने बंद कर दी है। तो आप सोचिए कितना टाइम होगा। हमारे 11 सवा 11 बजे तो दुकान ही बंद होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गैस की साफ सफाई कर देती हूँ ताकि सुबह को अच्छे से फिर जल्दी उठ के यूं ही जल्दी से साफ सफाई हो जाएगी। तो ये दीजिए कि मेरी गैस रसोई साफ हो चुकी है और नीचे का भी रह गया है क्योंकि नीचे में झाड़ू नहीं लगा सकती। ऊपर तो मैंने कपड़े से साफ किया है ना, इस वजह से। और उसके बाद मैं और मेरी बेटी चलते कूड़ा फेंकने के लिए। रात में कूड़ा रखा हुआ है। तो ये देखो एक बाल्टी एक क्रेट और बहुत ज्यादा रात हो रही है। देखो एक क्रेट कूड़ा है। ये मेरी बेटी पर तो चलेगा नहीं तो मैं इसको लेकर तो ये मैंने सोचा तो था, ये मेरी पूरी 3 मिनट की वीडियो बनी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कहाँ से हम कूड़ा फेंक कर आते हैं, कहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा जाता है। तो यहाँ पे ठेली पे थोड़ा कूड़ा पड़ा था, उसको भी मैंने ले लिया है। और मैं और मेरी छोटी बेटी चलते हैं कूड़ा फेंकने। देखो कितनी रात हो रही है, इधर भी और इधर भी। हमारा घर मेन रोड पर है वैसे, तो बस ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है कि हमारा घर मेन रोड पर है। और देखो कितना अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी चल रही है और मैंने भी यहाँ पे ले लिया है कूड़ा क्योंकि रात का टाइम है ना, बच्चों को दिखाना है ऐसे अलाउड नहीं है। यूट्यूब की तो पॉलिसी बहुत ज्यादा आ गई, इसलिए मैंने अपने आप को भी यहाँ पे क्रेट और हाथ लेके दिखाया क्योंकि मैं ही शूट करती चल रही, हम दोनों ही जा रहे हैं। और ये थोड़ी देर की है क्योंकि अब रात का ब्लॉग था, इसलिए ज्यादा हम रात का रूटीन तो नहीं ज्यादा शेयर कर सकते क्योंकि अंधेरा रहता है। घर में भी ऐसा ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा घर में। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हम जहाँ पे कूड़ा डलता है। हमारे घर से इतनी दूर है और यहीं के जस्ट सामने है स्कूल। ये मैंने कूड़ा डाल दिया, मेरी बेटी ने डाल दिया यहाँ पे और भी पहले से पड़ा हुआ है। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं थोड़ा आगे चल के कि स्कूल कहाँ पर है। तो ये मैंने वीडियो पूरा भी आगे नहीं बढ़ाया था, इतना ही देखो। ये जो जाली का गेट लगा हुआ है ये है इसका स्कूल। किसी दिन में दिखाएंगे। और जहाँ से ये रेड लाइट है यहाँ पे ये हमारे घर की गली है। बस इस गली से थोड़ी दूरी है और यहाँ गली में से अंदर हमारा घर भी 2-3 घर छोड़कर ही है। तो ये जो गाड़ी खड़ी है इससे आगे जो थोड़ी लाइट जल रही है वो हमारा घर है। तो जल्दी से हम यहाँ पे रात हो रही है और कोई दिख भी नहीं रहा है तो हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी घर, मैं और मेरी बेटी बातें करते हुए। और ब्लॉग बनाया था हमने बैक कैमरा इसीलिए बनाया था कि फोन की लाइट जल रही थी। फ्रंट कैमरा में तो अंधेरे में ब्लॉग भी नहीं बनता। और ये हमने फोन की लाइट से ही थोड़ा इतना उजाला रखा हुआ है। और हम दोनों साथ चलते तो हमें कुछ दिखता नहीं, हम भी नहीं दिखते, इसलिए मैंने अपनी बेटी को आगे रखा कि तू आगे हो ले। और अभी यहाँ पे जाके हम घर की साफ सफाई हो चुकी, कूड़ा फेंक चुका। अभी मेरे को बर्तन साफ करने और बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं सुबह के लिए आधे से ज्यादा काम मेरा निपट जाएगा। और रात को भी मैं क्या साफ सफाई करके रखूं, यहीं की तो साफ सफाई होती है। और यहीं पे ये देखो फल का सारा सामान रखा हुआ। अभी तराजू भी मैं चार्ज पे लगाऊंगी क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं लगी तो सुबह को ठेली पे इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है।
और बच्चे और सब लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे देखो अभी बर्तन रखे, फिर मैंने बर्तन साफ करे। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही थी, रात को ही सो गई थी। फिर मैंने इसको रात को उठाया, इसको दवा खिलाई। कह रही थी मम्मी मेरी पूरी देह में दर्द हो रहा है, फीवर सा लग रहा है। इसको दवा खिलाई और इसके बाद ये देखो इसने हाथों पे क्या बनाया है, आइस बनाई थी, आंखों का आइस। जैसे एक बार मेरी बड़ी बेटी ने बनाया था ना, ये पलक बनाए इसने अपने हाथों। और इसने भी दवा खा ली। बड़ी बेटी मेरी यहाँ पे सो रही है। उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ माता रानी की जय और लगा देती हूँ फिर अपने मंदिर का पर्दा। और ये देखिए ये है, अभी मंदिर का पर्दा नहीं लगाता तो ये भोग को मैं साइड लगा कर देती हूँ, क्योंकि शाम की पूजा करके बाहर लग जाते हैं तो बाहर ही लगे रहते हैं, कमरे में आने का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने पर्दा लगा दिया। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मेरी हल्की सी आँख लगी थी तो देखा मेरा बेटा रो रहा है, इसकी तबीयत खराब थी। और इसने पूरी रात मुझे 1-1.5 घंटे तक जगाया। तो मैं सुबह 3 बजे सोई थी, फिर सुबह मैं 4:30 बजे 5 बजे उठ गई थी। तो ये देखो अब मैं आ गई हूँ किचन में। और ये है सुबह का टाइम, इतना दिन निकल गया था। और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। मैं दुकान पे खोल दिया और दुकान के नल के बाहर भी मैं बाहर धो के आ गई हूँ। देखो कितना दिन निकल रहा आसमान में थोड़ा थोड़ा। और अब मैं नहा चुकी हूँ। नहाने पे ये देखो इतना दिन हो चुका है। सुबह का टाइम बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है ना 7 बजे से, तो बच्चों की खाना बनाने लग जाऊंगी। तो मुझे 7 बजे से पहले पहले तैयारी करनी है। तो यहाँ की भी मैंने साफ सफाई झाड़ू पोछा कर दिए हैं। और ये घर का पर्दा रह गए थे जो मैंने रात धोए थे ना, आपको दिखाए थे, तो मैं ये सुबह पर्दे को लगा देती हूँ। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है, टाइम भी नहीं मिल पाता। और मेरे हस्बैंड जी भी बहुत जल्दी फिर रेडी लगाने लग गए थे। और ये देखो मेरी बड़ी बेटी तो अभी तक सोई हुई है। और यहाँ से जो नीचे कपड़े बिछे थे वो हमने सब उठा दिए। अभी मंदिर का पर्दा भी लगा हुआ है, इसको मैं मंदिर का पर्दा खोलूंगी, फिर नीचे चौकी जमाऊंगी। तो पहले मैं पर्दा लगा देती हूँ। वहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता ना, अलमारी में सामान दिखता रहता है। ये देखो मेरी बेटी से मैंने सूट कराया था। और यहाँ पे मैं रिंग लाइट लाई हूँ निकाल के। तो रिंग लाइट में मैं यहाँ पे ये लगा रही थी अपनी माता की चौकी की। मैंने रिंग लाइट में यहाँ पे लगा दिया था अपना फोन। और पूजा में बहुत देरी हो रही थी तो मैंने जल्दी थोड़ी वीडियो भी को फास्ट कर दिया। वीडियो भी बहुत लंबी हो गई थी ना, इस वजह से। और इस बार माता रानी सब पर खूब कृपा करें, सबकी झोलियां भरें, जिन जिन की जो मन्नत है वो पूरी करें। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि जो लोग 2024 में, कुछ लोगों ने तो अपना चैनल ग्रो कर लिया, मोनेटाइज भी कर लिया। हे माता रानी बस हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जो मुझसे जुड़ी है मेरी और माता बहन, उन पर भी कृपा बनाना। 2025 में उनको चैनल मोनेटाइज करा देना। इस बार हम अगले नए साल में निराश न करना माता रानी हमको। और घर में माता रानी को सात्विक और स्वच्छ भोग लगाना चाहिए। और देखो मैं तो बाहर का कभी भोग लगाती नहीं हूँ, अपने मंदिर में हमेशा फल फ्रूट जो अपने घर के रहते हैं वही लगाती हूँ। और जो अपने घर में कुछ दुकान में सात्विक सामान रहता है वो, और घर का सामान बना। माता रानी को दूर की दुकानों को ऐसा सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, ज्यादा अपना घर का सात्विक भोजन चढ़ाना चाहिए। और हम अपने घर में चौकी भी एकदम साधारण और सिंपल तरीके से रखते हैं, क्योंकि हमारी जो सासू माँ थी वो भी सिंपल तरीके से करती थी, चौकी नहीं लगाती थी, सिर्फ पूजा करती थी। तो हम भी इसलिए। और ये देखो मेरे बेटे को देखो, इसकी तबीयत बहुत खराब है, अभी भी सर्दी हो रही है इसको, और फूंक मार रहा है, इतनी दूर से खड़ा हुआ है। इसको बताना क्या होती है, ये पूजा के काम इसको बिगाड़ने ही होते हैं। इसे मेरे हर बार श्राद्ध में जो किए थे, मैंने श्राद्ध में ऐसे किया था। उस दिन हर जोत पे इसने ऐसे ही किया था। किसी दिन एक दिन अपना टकाटक कुरकुरा इसने लाके जला दिया, और उस दिन आपने देखा रिमोट फेंक दिया। और यहाँ पे बच्चों को मैंने पूजा करने के बाद स्कूल भेजा, जल्दी जल्दी उनको खाना बनाया, स्कूल भेजा, फिर फल की रेडी लगाई। तो आज मैं अब बताती हूँ फिर आपको मेरा नवरात्रि का दिन पूरा कैसे गया। तो नवरात्रि से पहले की तो तैयारी मैंने इवनिंग की, मतलब शाम से दिखाया आपको कैसे तैयारी की, फिर सुबह को कैसे हुआ, और अब रेडी कैसे लग रही है। तो जल्दी जल्दी से हमने पूरी रेडी तैयार हो चुकी है। और ये सुबह का ही टाइम है, अभी ज़्यादा नहीं है, 8-9 बजे का ही।
और मेरी इसकी भी तबीयत खराब थी, रात दवा खाई थी ना इसने, और अब हो गया दोपहर का टाइम। तो हमारा दूध आ गया है 11 बजे के। आपको तो पता ही है 11-12 के बीच में हमारा दूध आता है। और मुझे पसीना पसीना हो गया क्योंकि मैं छत पे कपड़े डाल के आई हूँ। जो यहाँ पे सूख रहे थे ना, मैंने आपको दिखाए थे रस्सी पे टंगे थे, तो मैं उनको छत पे डाल के आई हूँ। फोन नीचे ही छोड़ गई थी क्योंकि धूप बहुत तेज थी। तो यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए रख रही हूँ, और हस्बैंड जी और बच्चों के लिए बना रही हूँ काशी फल की सब्जी, और ये अपने लिए बनाए मैंने चिप्स और चाय। तो सुबह से काम करते करते मुझे भी भूख लगी आई थी, तो मैंने चाय और चिप्स बनाई, और शाम को फिर मैं बनाऊंगी कुट्टू की पूड़ी और सब्जी, क्योंकि मेरी बेटी को खानी थी। और आप लोगों को मेरा नवरात्रि ब्लॉग, नवरात्रि का पूरा दिन मेरा तो ऐसे बीता, आप लोगों का कैसा बीता और क्या क्या किया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। या आप लोग अपने ब्लॉग में तो बताओगे, मैं देखूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये शाम के लिए आलू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से ना पैसा लगता है और ना ही उसमें ज़्यादा मेहनत जाती है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए। और ये शाम का टाइम हो गया, तो मैंने यहाँ पे शाम की जोत जला दी है, और ये बना दिया मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी कुट्टू की। आज का मेरा खाना पूरा नवरात्रि का दिन ऐसा रहा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। ये मेरी थाल और वो माता रानी को भोग लगाया था।